हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं यूट्यूब पर नया हूँ और मैं रिएक्शन वीडियो देता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं प्लीज उस वीडियो के बारे में कमेंट करें ताकि मैं वो वीडियो पे भी रिएक्शन दे पाऊँ। ये जो वीडियो है पंजाब से आए निहंग सिंह राम मंदिर पर जो कहा सुन के मोदी योगी भी चौंक जाएंगे। अयोध्या से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मतलब ये सीन देखिए आप कि इन्होंने अपने धर्म की बात कही तो उधर से जय श्री राम का भी जो है वो नारा दोनों मिक्स हो गया। तो यहाँ से ही समझ में आता है कि सिख और जो सनातन है धर्म वो कितना दोनों में एक दूसरे में समावेश है। इतनी मिली हुई बात है कि जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं, जो लोग अलग देश की बात करते हैं, उनको ये बहुत तगड़ा जवाब है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आपने सुना होगा कि हिंदू और सिखों का जो है वो बेटी रोटी का रिश्ता होता है और इस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाना या फिर आप ये कहिए उसको पूरी तरीके से दर्शा रहे हैं ये लोग जो निहंग सिख हैं, जो शायद पंजाब से चल के यहाँ अयोध्या में गुरु मतलब भंडारा कर रहे हैं, यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं, लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं और आज से नहीं पिछले कई दिनों से ये लोग खाना खिलाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कैसे जो कहते हैं ना कि हमारे रखवाले हुआ करते थे सिख भाई साहब, सिख जो लोग हैं वो हमारे रखवाले हुआ करते थे, वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगी कि इनकी 8वीं पीढ़ी, मतलब ये 8वीं पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी पहले जो है कैसे बाबरी मस्जिद के अंदर, जब वो मस्जिद था, जब बोलबाला था 1858 में, उस समय चंडी पाठ कर दिया था। तो वो पूरी कहानी मैं आपको यहाँ से यहाँ से दिखाने वाली हूँ और ये इनवाइटेड है राम मंदिर में। तो आइए चलिए पूरी स्टोरी में जो है इनसे बातचीत करके आपको बताती हूँ। इनके साथ जो है एक संत भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगी। तो ये हाँ चंदा दे स्वामी। चलिए अब बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। बाबा जी आपका नाम? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। मेरा नाम बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर चंडीगढ़ वाला जी। क्या स्टोरी है आपकी? आप यहाँ पर क्यों लंगर लगाने हैं? लंगर तो सिख का कर्म है। हम पैदा होते हैं तो ये उसके साथ ही हमें एक संस्कार मिलते हैं कि जहीं भी ज़रूरत हो, जहाँ भी धर्म की बात हो, हमें वहाँ पे लंगर लगाना ही लगाना है। और स्टोरी की बात करते हैं कि अगर 1858 में तो जब उस मस्जिद के पास से जहाँ पे आज मंदिर बना है उसमें बाबरी मस्जिद होती थी, तो उस समय वहाँ को निकलना भी मुश्किल था। उस समय में हमारे बुजुर्ग निहंग बाबा फ़कीर सिंह वो अपने 25 दोस्त सिखों के साथ जहाँ आए, उन्होंने उस मंदिर को आज़ाद करवाया। 25 लोगों के साथ वो आए, बाबा फकीर सिंह उनका नाम था और 1858 की बात है ये। और वो बाबरी ढांचा में वो गए, क्या फिर वहाँ पर क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसको कब्जे में लिया, वहाँ पे हवन कुंड बनाया। हवन कुंड बना के फिर उसमें राम का नाम का कोयले से पूरी दीवारों पे राम नाम लिखा। उस समय दीवारों पर राम नाम लिख दिया? जी जी जी। तो उन्होंने पाठ किया, जो उनका भक्ति का भाव था उन्होंने अपनी श्रद्धा के कारण वो करते रहे। क्योंकि जैसे तो मुसलमानों ने विरोध नहीं किया उस समय? सिख डरते थोड़ी हैं किसी से। मुसलमान तो हमेशा ही विरोध करते, अगर विरोध करते तभी उन्होंने मस्जिद बनाई। तो विरोध तो शुरू से ही होता आया, तो उन्होंने विरोध किया तो उन पे FIR हुई, क्योंकि अंग्रेज काल था। अयोध्या कोतवाल में जो FIR हुई है, उस FIR जो है वही सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स था जिसको लीगल माना गया है। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि उनके ऊपर FIR हुई, मुसलमानों ने करवाई थी, यहाँ के लोगों ने। तो एक, क्योंकि कोर्ट जो एविडेंस मांगता है, कोर्ट विदाउट एविडेंस कोई डिसीजन नहीं लेते। तो इस मंदिर का एक ही एविडेंस था कि अगर वो 170 साल 75 साल पहले वो यहाँ पे आए, वो विवाद पुराना चलता आ रहा था इसीलिए आए, तो उसी को आधार बना के आज ये डिसीजन आए। तो जब हमारे बुजुर्ग अंदर गए, उन्होंने हवन कुंड बनाया। हवन करने के, हवन कुंड के बिना तो हवन होगा नहीं। और मैंने सुना है कि आप सभी में ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले चंडी पाठ करते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने हवन कुंड बनाया। क्या पूरी बात? देखो, हर एक आदमी अपनी श्रद्धा के, हमारे जो देश है मल्टी कल्चर देश है,
कोई राम बोलता है, कोई श्याम बोलता है, जा तो हम उस परमेश्वर को ही करते हैं ना। हाँ, तो सबसे पहली जो ईंट मंदिर में लगी है हाँ। वो हमारे परिवार से लगी है, आप हमारे परिवार ने, क्योंकि इसमें जे हम नहीं बोलते, सुप्रीम कोर्ट ने जे माना है, हाँ, तो वो ईंट हमसे लगी है। सबसे पहले वहाँ का राम का भवन हमने किया है, हाँ। उसमें राम राम हमने लिखा है। तो उसी को याद में हम आज यहाँ पे सबसे पहले लंगर भी हम ही लेकर आए हैं। आज ये 2 महीने तक तो हम ऑफिशियल बोल चुके हैं कि लगाएंगे। तो जैसे महापुरुषों की, गुरु साहब की कृपा होगी, चलता ही रहेगा। ये 2 महीने तक आपका लंगर कंटिन्यू जाएगा। जी जी जी, डेली यहाँ पे कोई लगभग 3000 साधु आते हैं, क्योंकि 500 के ऊपर साधु तो इस मंदिर में ही रहते हैं। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात को लेट नाइट तक चलता है। रात को लेट नाइट तक ही, और तीनों टाइम का भोजन जो है वो प्रदान करवाएं। जे टाइम तो बंद होगा तब टाइम स्टार्ट होगा ना। यहाँ पे 2 ही टाइम है, जब स्टार्ट होगा जब बंद हो गया, बीच में कोई मान लो ब्रेक नहीं है। अच्छा, Continue। आपके पूर्वजों से क्या स्टोरी मतलब सामने आई, और मतलब फिर कैसा लगता है सुन करके कि हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले जाकर के राम मंदिर के अंदर जाकर के ईंट रखी, हवन कुंड वहाँ पर किया, चंडी का पाठ किया, कैसा महसूस किया? देखो, सबसे बड़ा तो एक दुनिया को आज के ज़माने में जब सिख और सनातन अलग बात करते हैं, दूसरा जो है कि हमें एक दूसरे में नफ़रत जो लोग पैदा करते हैं, उनके लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। जो गुरु साहब ने हमें एक सांझी वार्ता की बात की है, जहाँ कहा कि मानस की जात सबे एके पहचान में, एक पिता एक के हम बारिक, जो परमात्मा एक है, वो राम एक है। सो उसी को जो लोगों में हम जाते हैं, बहुत स्नेह मिलता है। तो उस पे हम डट के पहरा दे रहे हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया में जो एक अच्छा उरे से प्यार का मैसेज दें। अच्छा, तो आपने अभी जैसे हमारी जो बातचीत है उसमें आपने कहा कि सिख और जो सनातन है उसमें अभी कहीं ना कहीं 2 भाव देखने को मिलता है। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो खड़ी हो जाए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपना योगदान देते हैं वो खालिस्तान समर्थक हैं। तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज का जो पंजाब नहीं, पूरे जो सिख समाज है, चाहे हिंदू समाज है, हमारे आपस में रिश्ते हुए हैं। हिंदुओं की लड़कियां हमारे घर में शादी कर रही हैं, सिखों की लड़कियां आपके घरों में शादी कर रही हैं, तो हम कैसे हो जाएंगे? अगर एक टाइम ऐसा था कि जब वियतनाम था, वियतनाम ने अमेरिका के साथ लड़ाई लगी, तो उस समय उसमें मर्द ख़त्म हो गए थे, अच्छा, क्योंकि औरतें लड़ी। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो उन्होंने इंडिया से मर्द मांगे थे। तो पहले जहाँ पे एक स्टैंप लगी होती थी पास, तो नो एंट्री फॉर वियतनाम, कि खून खून से कभी नहीं लड़ता। हम सबका खून अभी एक ही है ना। कहीं किसी की माँ हिंदू है, कहीं किसी की सिख बेटी हिंदू सिख है। तो ये रिश्ते हमारे कैसे हम दूर हो सकते हैं? ये कभी नहीं टूट सकते। इसलिए ये मान लो सोचना ही गलत है कि हम जो है इस देश से अलग हो जाएंगे। ये गलत बात है। जो खालिस्तान के बारे में सोचते हैं उनके लिए आप क्या कहें? देखो, मैं जो अभी आपको बता रहा कि कैसे अलग हो जाएंगे, जब हमारी बेटी हैं, गुरु साहब ने क्या कि देख पराइयाँ चंगियाँ मामा भैना धीयाँ जाने। सो हम अपने गुरुओं की बात पे पहरा देंगे, क्योंकि उन लोगों की बात पे पहरा देंगे। हम अपने गुरुओं को प्रथम लेकर चलते हैं, ना कि किसी इंसान को प्रथम रखते हैं। सो हमारे गुरुओं ने जहाँ इस देश के लिए, ये पीछे तस्वीर है गुरु तेग बहादुर साहब की तस्वीर है, जिन्होंने चांदनी चौक में इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचपन में उन्होंने आप अपने पिता को तोड़ा। सो हम इनको फॉलो करते हैं, हम किसी खालिस्तानी या किसी अदर पर्सन को फॉलो नहीं करते। और जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको तो आप सिरे से नकारते हैं। अगर ना नकारते होते तो आपके सामने अयोध्या में थोड़ी बैठते, तो देश के कहीं बाहर कोने से बात करते। तो इस जहाँ बैठ के जे अपने आप में हम एक जे हमारा सेवा अपने आप उन लोगों के लिए एक मैसेज दे रहा है कि हम सब एक हैं। लेकिन बाबा जी एक बात बताइए, मैंने सुना है जो खालिस्तान को सपोर्ट करते बड़े डेंजर लोग हैं, कहीं वो आपको डर नहीं लगता कि वो कहीं आपके साथ भी कुछ, देखो, जैसे क्योंकि मुसलमानों में होता है फतवा, तो जैसे इन लोगों में ये भी लोग, मैंने सुना है बहुत डेंजर है ये लोग। नहीं, फतवा हमारी जो कौम है, फतवा देने की कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो मैंने तो उन लोगों में सुना है जो लोग वो हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके से थ्रेट देते हैं हमें। उनका मरने से थोड़ी डरते हैं। खालसा
कभी नहीं डरता है। हम सिर्फ गलत काम से डरते हैं, सच पे चलने से थोड़ी डरना है। सच को अगर सच के लिए तो हमारे गुरु ने कुर्बानी दी है, इन मंदिरों के लिए हमें कुर्बानी दी है, ये तो हमारा धर्म है। अगर इस पे चलते हुए अगर हमारी जान जाती है, इससे खुशी की बात कोई नहीं है। इससे खुशी की बात कोई नहीं है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके बारे में मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी। जैसे देश की राजनीति में आजकल बहुत जो है वो धर्म के ऊपर बात होती है, मज़हब के ऊपर बात होती है, आप लोगों के ऊपर भी बात होती है। लोग कहते हैं कि जी सुना हिंदू के अलावा किसी का सुना नहीं जा रहा है इस देश के अंदर। आपको क्या लगता है? देखो, आज हम जहाँ बैठे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? आज़ाद बैठे हैं, हम किसी भयभीत होके तो नहीं बैठे जहाँ पे। अगर हमारी बात सुनी जाती तो हम देश में कहाँ रहते हैं? इसी देश के वासी हैं हम। तो हज़ारों किलोमीटर आके जहाँ पे आके अपने गुरुओं की बात करते हैं, तो हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। सो जब सरकारों की बात आती है कि हम जो मौजूदा सरकार है उसका तो इतना मतलब धर्म को आगे लेके चलती है। एक देश वो सरकार थी जिन्होंने हरमंदिर साहब को तोड़ा, गोल्डन टेम्पल को तोड़ा। एक आज वो सरकार है जो मंदिर बना रही है। तो दोनों का अंतर जो है जमीन आसमान का अंतर है। एक साइड देवते हैं, एक साइड दैंत है। हमने दैंत की बात सुनी है या देवतों की सुनी है, ये आपके डिसीजन है। आज भी दिल में दुख है कि जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो गोली बारूद और फिर उसके बाद इतना सब कुछ हुआ था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अगर किसी मंदिर पे कोई दुख आता है, वो पूरे दुनिया को दुख है उस बात का, कल सिखों को नहीं, जहाँ के सनातन के लोगों को भी उस बात का दुख है। अगर हर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का दुख है, तो हर मंदिर का क्यों दुख भूल जाए? हम तो आपके दुख से ज़्यादा सहमत हैं, तो हम कभी भूलते थोड़ी हैं। जे नहीं भूलेंगे, ये कौम ऐसी है कभी नहीं भूलती। जिसने एहसान किया वो भी नहीं भूलेंगे, जिसने जुल्म किया उनको भी नहीं भूलते। जो मौजूदा सरकार है वो धर्म को आगे लेके मंदिर बना रही है, तो हम इसको हैप्पी छटका रहे हैं। मतलब एक इन्होंने बहुत ही डीप बात बताई है, तभी मैं उस पर बार बार जोर डाल रही हूँ, आप लोग भी समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था, जब विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था, तो उन्होंने कहा था इस बात को कि हम आपको दोबारा से मस्जिद जो है वो निर्माण करके देंगे, इस बात को कही थी। लेकिन मैंने कभी ये किसी के मुंह से नहीं सुना कि किसी ने गोल्डन टेम्पल के बारे में आवाज़ उठाई हो, किसी ने गोल्डन टेम्पल के बारे में बोला हो। तो ये आपको क्यों लगता है? आप लोगों की संख्या कम है इस वजह से? आप लोग वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते हैं इस वजह से? क्या लगता है? धरती पे सोना कमी होता है, और सोने में भी आगे जाके डायमंड कम होता है। जो सबसे कम है वो सोना है। तो जो सोने जैसे लोग हैं, जो सोने की चिड़िया है, तो ये हमें उनका सोने पे सबकी निगाह होती है। तो इसलिए उन्होंने अपना कर्म किया है। हरमंदिर साहब पे हजारों गवर्नमेंटों ने जुल्म किए हैं, तो आज दुनिया में वो नहीं है, तो वो हमेशा गुरु है, वो रब का घर है ना। जिन्होंने मंदिर तोड़ के जे बाबरी मस्जिद बनाई थी, आज वो लोग कहाँ हैं? खत्म है। तो ऐसी जो भी उस भगवान के घर के साथ जो छेड़छाड़ करेंगे, वो इस धरती पे कभी नहीं है, वो हिस्ट्री से ही चले जाएंगे। कांग्रेस हिस्ट्री से जाने वाली है। कांग्रेस कहाँ है अभी? वो तो अजायब घर में मिलेगी आपको, ठीक है। वो म्यूज़ियम में आप उनके जब फ्लैग देखेंगे आने वाले समय में, आपको बताया जाएगा कि ये एक समय था जब मंदिर के अंगेंस्ट वो सरकारें खड़ी थी, तो ये उनके फ्लैग हैं। ऐसा होएगा। बहुत बड़ी, थोड़ी सी बाबा जी धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सब्र लगेगा सुनने में, समझने में, लेकिन बहुत डीप बात बोली है। अब थोड़ा सा जो है मैं बाबा जी से भी बात कर लेती हूँ। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मुझको महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी, नईमी साधन। अच्छा, अब एक बात बताइए, कांग्रेस से ये लोग भी परेशान, कांग्रेस से आप लोग भी परेशान, क्या होगा कांग्रेस का भविष्य बाबा जी? नहीं, भविष्य तो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर उसका भविष्य निश्चित होता है। जो उन्होंने किया उसका फल वो भोग रहे हैं, और जिसने अच्छा किया है राम जन्मभूमि के लिए, उसको हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, जैसे ये सिख है, ये यहाँ पर अयोध्या में आकर के, राम जन्मभूमि में आकर के, ये कितने दिनों से लंगर, आप लोग मेरे ख्याल से कितने 10-12 दिनों से लंगर लगा रहे हैं?
हम लगभग 3 महीने से यहीं पूरी व्यवस्था देखने के लिए आए। पूरी 3 महीने से? हाँ, पूरा 3 महीने से ये अपनी पूरी टीम के साथ, आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम लगभग जो 25-30 लोग आए हुए हैं। 25-30 लोग जो आए हैं और वहाँ पे लोगों को आकर के सेवा भी देते हैं। पीछे लंगर दिखाइए आकाश, चल रहा है लंगर। हाँ ये सुबह 5 बजे से स्टार्ट करते हैं हाँ। और लेट नाइट तक चलता है, तो टाइमली सब लोग आते हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार तो जहाँ पे साधु आते हैं। ये इन सब की मान लो आशीर्वाद है, वो बैठे हैं महात्मा। क्या बात ये इनका आशीष है कि आज हम सब एक जहाँ बैठ के एक प्लेटफार्म पे और उस रब की बात हो रही है, तो इसे खुशी के समय कोई नहीं हो सकता। हाँ बताइए आप। देखिए, जो आपने महाराज जी के विषय में बोला है, हमारे बाबा हरजीत सिंह जी हाँ और जो भी सिख समुदाय है जी उसके अंदर जो सेवा भाव है हाँ वो किसी भी संप्रदाय के अंदर वो सेवा भाव नहीं है जो इन लोगों के प्रति मानव मात्र के लिए है। ये बात तो और सेवा और गुरु शब्द, नानक जी के शब्दों को लेकर के जी उनके संकल्पों को जो ये लोग पूरा कर रहे हैं, हाँ वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और रह गई जहाँ आप अयोध्या के अंदर देख रहे हैं, अयोध्या आज 500 वर्षों के बाद पुनः अपना वो रूप ले रही है जो कभी हमने राम राज्य की कल्पना की थी। हाँ तो इसको हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतना भव्य व्यवस्था राम राज्य की आज भगवान हमारे विराजमान हो रहे हैं। ये मोदी जी की योगी जी की व्यवस्था में इतनी बड़ी व्यवस्था होगी। मोदी जी का नाम लेने से कतरा गए, योगी जी बोला। मोदी जी तो दिल्ली में हैं, योगी जी का इसलिए लिए है नाम क्योंकि वे प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है। तो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी वो योगी जी के अंदर वो कल्पना थी राम राज्य की, क्योंकि वो संत हैं। राम राज्य की कल्पना संतों के अंदर ही हो सकती है। अच्छा राम राज्य की व्यवस्था संत ही संभाल सकते हैं। हाँ। तो वो पुनः ये दिन आया है। लेकिन लोग कह रहे हैं, हमारे ही समाज के जो कहा जाता है कि हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं शंकराचार्य, वो कह रहे हैं मुहूर्त सही नहीं, जगह सही नहीं, समय सही नहीं, और जो यजमान है वो जाकर के हमके ताली बजाएंगे। तो आप लोगों के मन में सवाल नहीं उठता है? योगी जी के मन में सवाल नहीं उठा? नहीं, देखिए, ये हिंदुस्तान विश्व के अंदर हाँ जितने भी लोग हैं हाँ वो अपने अपने गणित के आधार पर मुहूर्त को निकालते हैं। अच्छा आज ये मुहूर्त बनारस के विद्वानों के द्वारा, साउथ के विद्वानों के द्वारा, यानी हर स्टेट के विद्वानों के द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है। तो इसलिए इस मुहूर्त को हम लोग अच्छा मानते हैं। और जहाँ पे भगवान राम विराजमान हो गए, विराज आ रहे हैं, वो कैसा भी मुहूर्त हो वो मुहूर्त अच्छा ही मुहूर्त होगा। चलिए इसी बात में जय श्री राम थोड़ा सा। ये भाव जो है वो इस समय अयोध्या का है। वो देखिए वो जा रहे थे, वो लौट के आ रहे थे, जय श्री राम का नारा हम भी देते हैं। जय श्री राम। देखो वंदे मातरम। अच्छा बाबा जी, जय एक बात श्री मैं राम। आपसे पूछूंगी, अयोध्या के ऊपर बड़ी राजनीति हुई, ठीक? जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जब गोल्डन टेम्पल पे मतलब वार हुआ, उसको बर्बाद करने का जब प्रयास किया गया, पूरा बर्बाद ही कर दिया गया। कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि यहाँ पर कम से कम बारूद और गोली तो नहीं चली, 6 हथौड़े से मार करके बाबरी मस्जिद को मतलब तोड़ा गया। तो इतना दुख, इतना मतलब इतना आलाप जो है मुझे आज तक देखने को मिलता है। कई सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो आज भी अपना छाती पीट रहे हैं, जी देखो डेमोक्रेसी में क्या हाल हो गया, लेकिन इन सिखों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आपको इसका थोड़ा सा समझ में आता है? मतलब आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, हाँ, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँची होगी। हाँ, ये हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग एक से नहीं हो सकते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हाँ, तो हम लोगों का जो एक लगाव सिख समुदाय की ओर है, गुरुद्वारा की ओर है, उससे हम अपने हिंदू जगत के जो मंदिर हैं उससे ज़्यादा उसको मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर दासों हम की प्रवृत्ति है, सेवा की प्रवृत्ति है। तो इसलिए जहाँ पे सेवा होती है
वहाँ तो भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवान स्वयं विराजमान रहता है। थोड़ा यंगस्टर से भी बात कर लें। आपका नाम क्या है बाबा जी? जुझार सिंह। हाँ? जुझार सिंह। सिखों में जोश होता है। चलिए, वो तो बड़े पद पर है, इसलिए मुझे समझ में आया कि जोश इस तरीके का है। आपके अंदर भी ऐसा ही है क्या? हाँ जी। जी? हाँ जी। थोड़ा सा जो हमारे में जैसे जय श्री राम होता है, आप में वो क्या बोलते हैं? सुब्रता? वाहेगुरु का खालसा। थोड़ा सा हो जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, जोश में। जी की फतेह। चढ़िया गुरु गोबिंद सिंह लै धर्म नगारा, मारिया निरंगा तुरकड़ा, जिन खिंचिया हंकारा, धरती पै गया हलचला, सब छोड़े घर बारा, ऐसे धुंध कलेश में खपियो सब संसारा, राजे शाह बजिदड़े सब होशी शारा, सच्चे सतगुर बाजियो कोई ना पे काटन हारा, मीणिए मसंदिए नड़ी कुड़ी मार की सभा उठाए के, तुरकन उदे अस्तलो भाजड़ा पाए के, गुरसिंघां दे रचे जकारे गजाउणगे गुरां दे प्यारे, जकारे गजावे निहाल हो जावे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चरना कमलां नूं भावे। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मतलब ये सीन देखिए आप कि इन्होंने अपने धर्म की बात कही तो उधर से जय श्री राम का भी जो है वो नारा, दोनों मिक्स हो गया। तो यहाँ से ही समझ में आता है कि सिख और जो सनातन है धर्म, वो कितना दोनों में एक दूसरे में समावेश है। इन दोनों में के अंदर इतनी मिली हुई है, इतनी मिली हुई बात है कि जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं, जो लोग देश की बात करते हैं, उनको ये बहुत तगड़ा जवाब है। कैसा लग रहा है अयोध्या में? चढ़दी कला। हाँ? चढ़दी कला चढ़ती कला मतलब क्या होता है? के क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता। चढ़दी कला गुरु दी कृपा। गुरु की कृपा। चलिए, एक हमारे पास पंजाबी कुड़ी भी है तो हाँ, ऑल टाइम गुड। मतलब माहौल बिल्कुल तगड़ा लग रहा है। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, हाँ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ, हाँ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। हाँ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨੇਜੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? मतलब कैसे? चांद की जैसे चढ़ती हुई कलाएं होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जो चीज़ भी बढ़ती हुई होती है तो उसी से लिया हुआ है, चढ़ती कलावां से रखे, यानी कि ईश्वर तुम्हें फलता फूलता रखे, हमेशा ऊपर रखे। ये हमारे साथ जो है वो पंजाबी कुड़ी है। मैंने इससे थोड़ा सा, मैं इसे ट्रांसलेटर में लेके आई हूँ अपने साथ। अयोध्या घूमे, हाँ जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। खाना वाना यहाँ पर क्या अच्छा लगा? खाना हम आप लंगर लेकर आए हैं। आप लंगर लेके आए, आपकी जरूरत नहीं है खाने की। आपके साथ कितने साथी, आप लोग जब दोस्त यार जब जाते हो कि बाहर घूमने, माहौल कैसा मतलब लग रहा है? ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। सबसे पहला चलाया सीगा, मतलब सबसे पहला चलाया सी। और यहाँ देखो, मैंने भी थोड़ा थोड़ा बोल दिया सी। अब देखो यहाँ पर इतने सारे जो साधु हैं, और वो जो है इनका ये यहाँ से ही जो है वो लंगर चलाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को जो मैं मैसेज देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैंने किया, वो आप लोगों तक पहुँचा हो। थोड़ा सा वीडियो जो है आप लोग धैर्य से सुनिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये उन लोगों को भी जवाब है जो खालिस्तान की बात करते हैं। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं? नाम बताइए भाई साहब। गोपाल जोशी नाम है। कहाँ से हैं? सिनाज जी मेवाड़ से, हल्दी घाटी। हल्दीघाटी। बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? हम कहते हैं सिख और सनातन का ऐसा सेतु है जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश है। तो धर्म रक्षा जो शब्द है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो